आनंद भगवान के संदेश, उसी में कल हम बात कर रहे थे। अगर आप अपने जीवन को मर्यादित करना चाहते हैं, अभी गौतमी जी से सुन रहे थे, संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर उसमें प्रवेश चाहते हैं तो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना पड़ेगा। श्रावक धर्म की आराधना में आपको आना पड़ेगा। और जिसका श्रावक धर्म का पहला व्रत है प्राणातिपात, पहले इसको गहराई से समझना होगा। प्राण, जीवन, जीव, उसको कष्ट देना, उसको नष्ट करना, उसे मार देना, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लालसा के लिए 10 प्राणों का वध। 10 प्राणों का वध, महाहिंसा। एक भी प्राण का जो वध करता है, एक भी प्राण को जो नष्ट करता। 10 प्राणों के बारे में पता है ना आपको? सभी जानते हैं ना 10 प्राण क्या हैं? जहां एक भी प्राण का वध हो रहा है, उसको नरक और त्रियंच गति मिलती है। जो प्राणों के वध में, हिंसा में लगा रहता है। इतना सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ छूट मिली है। श्रावक को कुछ आगार मिला है, कुछ छूट मिली है, लेकिन साधु को नहीं मिली। अपनी लालसा के लिए, मनोरंजन के लिए, कौतूहल के लिए, भय के लिए, व्यापार के लिए, स्वार्थ के लिए, सौंदर्य के लिए, राग के लिए, द्वेष के लिए जो प्राणों का वध करते हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं होता। उनकी देह कितनी रोगी होती है। जितनी हिंसा उतना दुख, जितनी अहिंसा। अहिंसा भगवती की आराधना करने वाले भगवान महावीर की जो 12 वर्ष की साधना, 12.5 वर्ष का साधना काल चला था, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा कार्य जो किया था वो अहिंसा भगवती की साधना की थी। जहां जहां प्रभु चलते थे, केवल्य अभी नहीं था, लेकिन पत्ता पत्ता उनकी करुणा से भीग जाता था। एक एक जीव उनकी अहिंसामयी धारा में सुखी हो जाता था। ऐसे अहिंसा भगवती के सफल आराधक, जिनके शासन में हम जी रहे हैं, जिनका जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज, उन्हीं के ये संदेश है। सबसे बड़ी हिंसा इस दुनिया में सुंदर बनने की हो रही है। एक भोजन की और एक सबसे बड़े हिंसा के जो व्यापार चल रहे हैं, वो 2 ही व्यापार चल रहे हैं, एक भोजन का और एक सौंदर्य का। ये लालसा, ये कामना कितने जीवन बर्बाद कर रही है। इतनी बड़ी हिंसा का तांडव इस दुनिया में हो रहा है। देखिए, बात कर रही हूं मैं आपके रसोई घर से, आपके सौंदर्य पे आ रही हूं। रसोई घर, कहते हैं कि रसोई घर मंदिर है, रसोई घर पाठशाला है। रसोई घर से संथारे की साधना संपन्न होती है। रसोई घर से, रसोई घर से भोजन से मर्डर होते हैं, भोजन से सुसाइड होते हैं,
भोजन से संथारे की साधनाएं, भोजन बनाना एक साधना है। रसोई घर को अगर आपने मंदिर बना लिया तो उस घर के प्रेम को कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। रसोई घर को अगर आपने पाठशाला बना लिया तो आपके घर से संस्कार कहीं जा नहीं सकते। रसोई घर को अगर आपने साधना घर बना लिया तो आपके घर में संथारे की साधनाएं संपन्न होती रहेंगी। इतना बड़ा काम है भोजन, लेकिन आज रसोई बनाना किसको अच्छा लगता है? सबका मन करता है बाहर से जरा से कहीं घूम कर आए, थोड़ा सा थक कर आए तो ऑर्डर करो और जोमेटो पेमेटो पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं। आपके बच्चों को तो आपके घर के हाथ का बना भोजन भी, और जब धन बढ़ता जाता है तो आपकी रसोई बिल्कुल छूट जाती है। वहां पर महाराज आ जाते हैं रसोई बनाने के लिए। एक भोजन बचा था जो आपके दिल को सुधार सकता था, आपके मन को अच्छा बना सकता था, उसको भी आपने दूसरों के हैंड ओवर कर दिया। अब वो जो भी आपको खिला रहे हैं, क्रोध खिला रहे हैं, इरिटेशन खिला रहे हैं, जो भी कुछ खिला रहे हैं बनाकर, वो आप उसको खाते चले जा रहे हैं। देखिए, रसोई घर में प्रवेश करते ही 6 जीवने काया के जीवों को धन्यवाद दो, आभार दो, क्योंकि उन्हीं का क्या हो रहा है रसोई घर में? मारना है घर किसी को मार मत, एहसान कर। मारना है घर किसी को मार मत, एहसान कर। आप ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। किसी को बदलना है तो मारना नहीं बल्कि संवारना शुरू कर दो। वो अपने आप ही एहसान कर, उसके ऊपर कुछ उपकार कर दो, वो अपने आप ही बदल जाएगा। बड़ी ताकत होती है प्यार में। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, उम्र की राहें आसान बना देता है। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, उम्र की राहें आसान बना देता है। दिल में गर हो मोहब्बत, नहीं जाती किसी बुराई पर नजर। प्यार तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। इतनी ताकत है। रसोई घर में मेरी बहनें क्या करती हैं? जब दूध पे मलाई आती है, उस मलाई को निकाल कर इकट्ठा कर करके क्या बनाती हो? कितने दिन की मलाई? उसमें कितने छमोछम उत्पन्न होते हैं, क्या आपको ये विवेक है? जब उस मलाई को आप आग पे रखते हो तो कैसी दुर्गंध आती है। जब वो मलाई पकती है तो पूरे घर में कैसी दुर्गंध आती है। वो जितने जीव उसमें उत्पन्न हुए हैं, उन मृत जीवों का जब कलेवर आप अग्नि पे रखते हैं तो उसकी सारी दुर्गंध ये एक श्राविका को के लिए ये बहुत बड़ा अतिचार है, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आपको मलाई का घी बनाने का इतना ही शौक है तो रोज की मलाई का घी बनाओ तो ज्यादा पॉसिबल नहीं है तो खा लो, उसको खा लो। कम से कम इतने छमोछम जीवों की विराधना से जिसने श्राविका के व्रत ग्रहण किए हैं वो ये काम। इस रसोई घर का सुधार आपकी एक इच्छा के लिए कितने छमोछम जीव, वो मलाई नहीं रहती, फिर जीवों का पिंड बन जाती है, जीवों का पिंड। इसमें विवेक तो बिल्कुल ही कूच कर गया है। लालसा के लिए ये रसोई की जो बात मैं आपसे करने जा रही थी एक बहुत बड़े शिविर जैसी बात है। इस विषय को मैं दोबारा लूंगी ताकि आप सबको संदेश दे सकें कि रसोई बनाने का, संथारा साधना का, प्रेम मंदिर बनाने का, संस्कारशाला बनाने का एक बहुत बड़े कुछ सूत्र आपको मिलने वाले हैं। बट उस विषय को मैं आपके सामने आज आपके सुंदर दिखने की जो लालसा है
उसके ऊपर बात करना चाहूंगी। अगर दिल में दर्द हो तो सुधार लेना, अगर कहीं दिल में दर्द हो जाए तो सुधार लेना। कॉस्मेटिक के जितने प्रोडक्ट हैं मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। सभी कॉस्मेटिक्स यूज करते होंगे किसी ना किसी रूप में। यहाँ तो सब सीधे साधे नजर आते हैं हमारे सामने, लेकिन जब शादी विवाह में जाते हो तो चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। पहचान भी नहीं आती है कि ये वही होंगे। आपके सारे प्रोडक्ट जानवरों पर टेस्ट किए जाते हैं, पता है आपको ये बात? आजकल तो हर्बल प्रोडक्ट भी आते हैं। बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराओ नहीं, दिल में दर्द पैदा करो। किसी के प्राण जा रहे हैं, किसी की आंखें जा रही हैं, किसी की चमड़ी गल रही है, कोई बेहोश होकर मर रहा है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है। ये तकलीफ होती है। जब अपनी जरा सी उंगली पर भी कुछ दर्द होता तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होती है। खरगोश, बंदर, चूहे, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपके सुंदर दिखने के लिए वो मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। उन जीवों की वेदना को अपने ऊपर महसूस करके देखो। जितनी अच्छी अच्छी क्रीम बनती है, सब में उन जीवों को मारा जा रहा है। लिपस्टिक, महंगी से महंगी लिपस्टिक लगाते हो, मछली का तेल निकालकर उस लिपस्टिक में प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर के जो आपके होंठ रंगे जाते हैं, उसमें कितने जीवों के प्राण गए और आप सुंदर दिखकर इतराते हो। कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए। जब भोगना पड़ेगा ना, जब भोगना पड़ेगा, तब कोई बचाने वाले आने वाला नहीं है। और फिर क्या होगा खुद ही जानते हो। समुद्री जीवों की हत्या होती है, जितने आपके ये सौंदर्य प्रोडक्ट। और तो और आज तो इंसान इतना नीचे गिर गया है, इतना बिल्कुल राक्षस बन गया है। विदेशों में कितनी जगह, भारत में भी ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता, स्त्रियां अपनी कोख किराए पर देती हैं और 6 महीने के बच्चा, जो 6 महीने का गर्भ है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उस औरत को, उस लड़की को इतने पैसे दिए जाते हैं, उस बच्चे का जो बोन मैरो निकालकर उससे सौंदर्य की, जो युवा दिखने की क्रीम बनाई जाती हैं। और आप भी उसके सहभागी हो, क्योंकि आप भी उसको यूज कर रहे हो उस अनुमोदन से। और दूसरा तुम्हें देखकर कहता, वाह तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है, कहां से लाए हो ये, मुझे भी बता दो कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो। चाहे किया नहीं, लेकिन उस अनुमोदन से, उस लालसा से, उस कर्म का बंध, उस कर्म का बंध हो गया है। आज इंसान पैसे के लिए, जो मां कहलाने वाली स्त्रियां, वो राक्षसी बन चुकी हैं। सिर्फ इसलिए अपनी कोख में बच्चे को लेकर आती हैं कि मोटी धन राशि मिलेगी। कुछ मतलब नहीं है उस जीव से, उस बच्चे से, उस नन्हे से, जो अभी पूरी तरह से, जिसके अंग भी पुष्ट नहीं हुए हैं, उसके अंदर से ऐसी चीजें निकालकर सौंदर्य प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एक बार मैं एक किताब पढ़ रही थी, आपको बता नहीं सकती मैं कितनी देर तक चीख चीख कर रोई थी। छोटे बच्चों का विदेशों में, जो अजन्मे बच्चे, उनका अचार बनाया जाता है। पता नहीं, एक जैन स्थानक में किताब पढ़ी थी, हम मैसूर जा रहे थे। कितनी देर तक, कितने दिन तक तो मुझे आहार भी नहीं भाया, चीख निकलने लगी जब मैंने उस किताब को पढ़ा। ऐसी दरिंदगी, इतने नन्हे मासूम बच्चों को पेट से आधे
3 महीने के 4 महीने के एक उस पिंड को निकाल दिया जाता और उसका अचार बनाते। हे प्रभु, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, आपको जिन शासन मिला है, परमात्मा की शरण मिली है। जो ये महंगे महंगे लेदर के पर्स आप लोग यूज करते हैं ना, इस सभा में कितने लोग बैठे हैं ऐसे जिन्होंने लेदर का त्याग किया हुआ है, चमड़े का त्याग किया हुआ? हाथ खड़ा करके बताओ, सभी के हाथ। आप श्रावक लोग ऐसी उम्र में बैठे, क्या अभी भी आप लेदर यूज करते हैं? फिर कब महावीर के उपासक बनोगे आप? कब इस जिन शासन में प्रवेश करेंगे आप? जन्म आपका जिन शासन में हो गया, लेकिन अभी तक महावीर आपके भीतर नहीं आए। कब लेकर आओगे? आपको पता है, अंबाला हमारा चतुर्मास था, एक चरमकार भाई जो जाति से चमार था, वो चमड़े का काम करता था, उसने पूरा व्यापार बंद कर दिया संतों के प्रवचन, हमारे प्रवचन सुनकर। वो हमेशा के लिए जैन बन गया, पोषद करता है, अटाई करता है, मुख वस्त्रिका लगाकर रोज समाइक करता है, चमड़े का काम करता था, वो चरमकार था, उसकी जाति चमार थी, और आज वो श्रावक बन गया। और आप जिनको आंखें खोलते ही ये पूरी सभा, अगर कहीं दर्द हो आपके दिल में, तो आज ये पूरी सभा चमड़े का त्याग करके जाए। जो लेदर के कोमल कोमल पर्स, जब गाय मां, जो भारत की माता है, जब वो गर्भवती होती है ना, तो उसके ऊपर खोलता हुआ गर्म पानी जीवित गाय के ऊपर डाला जाता है। गर्भ में जो उसका बच्चा है, वो गर्म पानी से जब वो जितना तड़पती है, वो बच्चा फूलता जाता है, और जब वो मर जाती है तड़प तड़प कर, तो उसके पेट को चीर कर उस बछड़े को निकाला जाता है। फिर उस बछड़े की चमड़ी उतारी जाती है, उसकी चमड़ी को उतार कर फिर ये नरम नरम जो पर्स आपके हाथों में आते हैं, वो बनते हैं। अगर आप जागरूक हैं, घर का जो फर्नीचर लेकर आते हैं, बेड जो बनते हैं, उसमें भी कहीं चमड़ा यूज होता है। महंगी महंगी जो गाड़ियां आप खरीदते हैं, गाड़ी की जो सीट होती हैं, उसमें भी चमड़ा यूज होता है। आपके पास धन बहुत आ गया, मानती हूं, लेकिन आप इसमें यूज करेंगे उसको? मेरे महावीर के प्यारे श्रावक श्राविकाएं, आप जागो और इस आगार धर्म में प्रवेश करो। प्राणातिपात विरमण व्रत, प्राणातिपात विरमण व्रत, राग के वशीभूत, द्वेष के वशीभूत, जो जो कर्म करोगे हिंसा के, वो यहीं पर इस जन्म में ना सही तो इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। जिस हिंसा के पीछे आपकी लालसा है, क्या आप उससे सुखी हो सकते हैं? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। हमेशा के लिए, आजीवन, आज तक तो इतने सारे ऑप्शन हैं इस दुनिया में कि जो चमड़े के जैसे चमकने वाले, दिखने वाले, लेकिन चमड़ा नहीं है, वो आपके हाथों की जीवन की शोभा बन सकते हैं, लेकिन जो चमड़े के लिए आपने अपना माइंड सेट किया हुआ है, आज उसको छोड़कर जाओ, प्रतिज्ञा करके जाओ। चमड़े की बेल्ट, मेरे भाई चमड़े की बेल्ट लगाते हैं, वॉलेट रखते हैं अपने पास चमड़े का, क्या देता है वो आपको? कौन सा सुकून है? क्या खुशी है वो आपकी?
मैं पूछना चाहती हूं कि वो रख के आपको कौन सी खुशी मिलती है? आपका व्यक्तित्व तो महान हो जाता है, क्या हो जाता है? क्या मिलता है आपको? कुछ दर्द हो रहा है आपको? उन जीवों की पीड़ा से कुछ आपको दर्द महसूस हो रहा है अपने अंदर? महावीर के श्रावक को दर्द जरूर महसूस होगा। हर्बल सारे प्रोडक्ट अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, जो पेड़ पौधों से जूते चप्पल चीजें जो भी कुछ है, जो भी आप यूज कर रहे हैं चमड़े का, अगर आपके दिल में दर्द उठा है तो आज नहीं तो भोगना तो पड़ेगा। चमड़ी तुम्हारी भी उतारी जाएगी, सबकी, सब है उसमें शामिल। ये भोगना पड़ेगा इस जन्म में ना सही, अगले भव में उससे, अगले भव में उससे, अगले भव में, ये विद इंटरेस्ट आपके पास सारा कुछ। चमड़ी के भयंकर से भयंकर रोग हो जाएंगे आपको, जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दर्द दोगे तो दर्द मिलेगा। दर्द दोगे तो दर्द तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। सुख दोगे तो सुख, सिंपल सा गणित है, जो दे रहे हो वो लौटकर वापिस। लेकिन आज आपका सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर वो पाप है, वो हिंसा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। कितनी देर तक सौंदर्य तो नेचुरल होता है, कुछ ना लगाने के बाद भी कई इतने सुंदर लगते हैं, और फिर जो अंदर होता है ना, वो वाइब्रेशन सामने वाले को अपने आप ही टच करती है, प्रभावित करती है, कि तुम्हारे भीतर का सौंदर्य बाहर के सारे वातावरण को बदल देता है। छोटी सी 1 मिनट की एक बात कहकर माँ ने बच्चे को कहा, बेटा तेरे शरीर पे फोड़े हो गए हैं, जा और घर से थोड़ी सी बाहर ही जंगल जैसा पेड़ पौधों का माहौल था, तो वहां से पलाश के पेड़ से उसकी छाल उतार कर लेकर आजा, मैं उसका काढ़ा बनाऊंगी, कुछ रगड़ के तेरे फोड़ों पर लगा दूंगी और तुझे शांति मिल जाएगी। छोटा सा बच्चा था, कुल्हाड़ी लेकर चला गया। जब पेड़ की छाल उतारने लगा तो छाल उतारी तो उसमें पानी सा निकला। एकदम वो बच्चा सोचने लगा, इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा है, देखो तो सही इसको कितना दर्द होता है। उसने उस कुल्हाड़ी से अपने ही पांव की खाल उतार दी। जैसे ही खाल चीली कुल्हाड़ी से एकदम तड़फ गया, खून की धारा बह उठी और उस बच्चे ने वहीं पर वो कुल्हाड़ी फेंकी। मां के पास आया, मां देखकर हैरान हो गई, पांव से खून की धारा बह रही है, एकदम चिल्ला पड़ी, नामू नामू बेटा तुझे किसने मारा, तेरे पांव पे ये कुल्हाड़ी किसने चलाई, इतना खून बह रहा है। एकदम गले से लगाकर आंखों से आंसू बहने लगे। सच सच बता, किसने मारा तुझे? किसी ने नहीं मां, जब मैं पेड़ की छाल उतार रहा था तो मेरे को लगा कि उसको बहुत दर्द हो रहा है, और मैंने सोचा कि वो दर्द मैं अपने पांव पर देखना चाहता हूं कि मुझे कितना दर्द होता है। और जब मैंने अपने पांव की खाल को, इसको स्किन को छीला तो मैं तड़फ गया, बहुत दर्द हो रहा था। मां, उस पेड़ को कितना दर्द हुआ होगा। उस मां ने उस बच्चे को उठाया और गले से लगाकर कहने लगी, नामू तू एक दिन दुनिया का बहुत बड़ा संत बनेगा, तू एक दिन इस दुनिया का बहुत बड़ा संत बनेगा। और सचमुच वो नामू बच्चा दुनिया का नामदेव जन्म महाराष्ट्र में हुआ और इतना बड़ा संत बना कि प्राणी प्राणी के अंदर भगवान नजर आने लगा। वही नामदेव संत एक बार रोटी बना रहे थे और रोटी, फूली हुई रोटी उतारी और रखी, और इतने में ही कुत्ता आ गया। कुत्ता उस रोटी को उठाकर भागने लगा तो घी का कटोरा पीछे लेकर दौड़ने लगे और कहने लगे, प्रभु जी सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी तो लगवाते जाओ।
कुत्ते के अंदर किसको देखा? ये अहिंसा है, ये अहिंसा है। ऐसी अहिंसा, अपने आप को टटोलो, अपने भीतर में झांको। ऐसी अहिंसा जब आती है तो प्राणी प्राणी में भगवान का दर्शन होता है। ऐसे आचार्य भगवान और ऐसे नामदेव जैसे संतों की ये भूमि, ये महाराष्ट्र, बाकी सब राष्ट्र और एक ये, तो यहाँ के श्रावक कैसे होने चाहिए? उनके भीतर नामदेव और आचार्य आनंद ऋषि जिंदा होने चाहिए, जिंदा।